गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के अगम्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज मेरे लिए फिर से सौभाग्य की बात है जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को आप सब तक पहुंचाना। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 33वीं आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और यहां पर इस तरीके से लिखा है, अतः इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू। अजीजों, क्या आपने परमेश्वर से कभी यह प्रार्थना करी है कि परमेश्वर आपके जीवन के भीतर आपकी प्राथमिकताओं को दुरुस्त करे, आपकी प्राथमिकताओं को सही करने पाए? कई बार हम लोग जीवन में इस जद्दोजहद में रह जाते हैं कि मुझे क्या काम करने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इस बात को आप याद रखिए, 24 घंटे दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 और 31 दिन, साल में 12 महीने हम सबको बराबर मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन समयों का, इन मिनटों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, पर कुछ लोग उन्हें व्यर्थ में गवाते हैं। और उसका बड़ा कारण यह है, कहीं ना कहीं पर वो लोग हैं जो अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को सही नहीं कर पाते। अर्थात जिस समय आपको मुझे जो काम करना चाहिए उस काम को करने में आप और मैं असफल हो जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसका मतलब यह है, जिस समय आपको मुझे जो काम करना चाहिए अगर आप और मैं नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर मैं आप और मैं वो काम कर रहे होते हैं उस समय जिसे आपको मुझे नहीं करना चाहिए। फिर से कहूं, जिस समय आपको मुझे जो काम करना चाहिए अगर नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर आप और मैं वो काम कर रहे होते हैं जिसे उस समय आपको मुझे नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप और मैं देखते हैं राजा दाऊद अपने छत के ऊपर टहल रहा था, और बाइबल कहती है 2 शामूएल अध्याय 11, वो समय था जब राजा लोग युद्ध के लिए जाया करते थे। पर दाऊद राजा को कहां होना चाहिए था? युद्ध की भूमि में। पर वो युद्ध की भूमि पे ना जाकर वो अपनी छत के ऊपर संध्या के समय लेटा हुआ था। और एक और चीज आप और मैं देखते हैं, दाऊद कहता है, परमेश्वर में तीनों पहर, दोपहर में, संध्या को और सुबह तेरी इबादत करता हूं। सो वह सीजन दाऊद के लड़ाई का सीजन था, उसको युद्ध में होना चाहिए। दूसरी बात, वह संध्या का समय उसकी आराधना का समय था। और आप देखते हैं, ना ही वो युद्ध की भूमि में था, ना ही वो आराधना कर रहा था, तो फिर वह कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और आप और मैं देखते हैं वो चीज उसके लिए हमेशा फंदे का कारण बनी रही, और वो बत्शेबा को नहाते हुए देखता गया, और वहां पर आप और मैं उसको पाप में गिरते हुए देखते हैं। अजीजों, अपनी प्राथमिकताओं को जीवन की आपको मुझे सही करने की जरूरत है। इसलिए आपको मुझे लगातार चाहिए कि हर दिन अपने सृष्टिकर्ता से आप और मैं प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे जीवन के भीतर आ और मेरी प्राथमिकताओं को तू सही करने पाए। आपको मुझे चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर को अपने सहकर्मी के रूप में कहने पाए, प्रभु आप मेरे इस दिन में मेरे संग होइए, मुझे वह काम करने दीजिए जो आप चाहते हैं, मुझे उस काम से बचाइए जो आप नहीं चाहते हैं। हर दिन परमेश्वर से मांगना। आज एक बात आपसे कहूं, हर दिन मैं इस बात के लिए परमेश्वर से दुआएं करता हूं, खुदावन आप मुझे अनुग्रह दीजिए, मेरे जीवन की प्राथमिकताओं को सही करिए। मुझे अनुग्रह दीजिए कि जब मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे काम कठिन परिश्रम करना है, जो आपने जिम्मेदारियां दी है, खुदावन एक एक जिम्मेदारी को बखूबी में निभाने वाला हो सकूं। जीवन की प्राथमिकताओं को सही करें। इसलिए आज जो सुबह के समय क्या परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन की प्राथमिकताओं को सही करें। मुझे पता है एग्जाम का समय, अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही ना करें, अगर आप पढ़ाई में ध्यान ना देकर आप किसी और चीज में ध्यान दें, तो जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे, आप कितनी भी दुआएं करिए, कोई फायदा ना होगा। क्यों? क्योंकि अध्ययन के समय आपने अध्ययन नहीं किया। प्राथमिकता, प्रायोरिटीज। खुदा आपको अनुग्रह दे, आपकी प्राथमिकताएं सही हो। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं, होने दे खुदा हमारे जीवन की प्राथमिकताएं सही हो, ताकि इनके द्वारा तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम महिमा पाए, और हम भी खुदावन फलवंत बने,
हमारा समय फलवंत हो, हमारा जीवन फलवंत हो, ताकि जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ तू महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे, साथ रहे। प्रभु आपको जय दे। गॉड ब्लेस यू।